हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आई होप इतने दिनों में आप लोग मुझे जान गए होंगे। फिर भी मैं सेल्फ जानू मिश्रा, बीएमएस सेकंड प्रोफ स्टूडेंट एट गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। तो अभी आप लोगों की काउंसलिंग चालू हो गई है और फिर भी मेरे पास बहुत सारे से डाउट्स आ रहे हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे आप लोग काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद इतने सारे डाउट्स भेज सकते हो कॉलेज से रिलेटेड। कॉलेज की प्रेफरेंस तो काउंसलिंग से पहले क्लियर करनी होती है ना। वही प्रॉब्लम है, अब इतने लास्ट टर्म पे आप सबके डाउट्स मैं नहीं क्लियर कर सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं ऑलरेडी मेरे पास। इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट कि मैंने ये कॉलेज क्यों चूज किया, मतलब मैंने गोयल क्यों चूज किया। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये पेड प्रमोशन है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मैं झूठी तारीफें कर रही हूँ। तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको मिलेगा वो एकदम जेन्युइन कंटेंट है, जो मैं फील करती हूँ, जो मैं ऑनेस्टली फील करती हूँ। और मैं खुद इसी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, मैं यहाँ पे लास्ट 2.5 ईयर्स से हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पेड प्रमोशन करने की जरूरत है या आपसे झूठ बोलने की जरूरत है। देखिए, जब आप प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हो, आप बीएमएस प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कुछ कमी तो रही जाएगी। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है लाइफ में, हर जगह कुछ ना कुछ कमी होती है और आपको कॉम्प्रोमाइज करना है। तो कॉलेज चूज करने में भी बस वही बात है कि आप क्या कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हो। लाइक अगर आप मेरी बात करो तो मैंने क्या कॉम्प्रोमाइज किया और क्या चूज किया, वो मेरा पॉइंट आउट था। तो नाउ वी विल सी अबाउट द कॉलेजेस, कौन कौन से कॉलेजेस हैं और मैंने क्या चूज किया। तो जब हम फर्स्ट कॉलेज की बात करेंगे, फर्स्ट मैं अपने कॉलेज की बात करती हूँ, गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। यहाँ पे ये इसका फीस स्ट्रक्चर शो हो रहा है। तो जब हम फीस स्ट्रक्चर शो करने की बात कर रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, ट्यूशन फीस पर ईयर जो है वो ये है 2,04,600 रुपीज। फिर रजिस्ट्रेशन फीस है 50,000 की, आपकी कॉशन मनी है, वन टाइम का रिफंडेबल है, वो भी 50,000 है। मैं ये चीजें बहुत बार बता चुकी हूँ इस चैनल पे, बट मुझे नहीं पता है क्यों अब भी यहाँ पे लोग मुझसे फीस पूछ रहे हैं कि मैम हिडन चार्जेस हैं या नहीं है। तो हिडन चार्जेस कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, एग्जामिनेशन फीस आपको लास्ट में दिया है कि एग्जामिनेशन फीस इंटरनल एंड एक्सटर्नल 15,000। तो ये 15,000 और 20,000, 15 to 20,000 का आप अपना बजट रखिए। आपके जो भी मिसलिनियस एक्सपेंसेस होंगे कॉलेज में वो इसी में कवर हो जाएंगे, इससे ऊपर नहीं जाने हैं। तो ये है टोटल मेरे कॉलेज की फीस, यानी गोयल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फीस। और ये हॉस्टल चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी है, कॉलेज यूनिफॉर्म के चार्जेस अलग से हैं। तो वो सब कुछ आप देख सकते हैं। आप चाहेंगे तो ये पीडीएफ आप मुझे डीएम करिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगी। देन सेकंड ये है आईएमएस की फीस। फर्स्ट थिंग, सी द डिफरेंस इन फीस। और ऊपर से अभी बाकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। ये है आरजीएस की फीस, इसकी फीस सेम है एज पर गोयल। रजिस्ट्रेशन फीस इसमें भी है 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट इसमें भी है 50,000। बाकी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि एग्जामिनेशन फीस क्या ले रहे हैं, तो वो इनकी मर्जी होगी। देन ये है बाबू युवराज सिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की फीस, मेडिकल कॉलेज की फीस। तो इसमें सारी फीस आपको लिखी हुई है। ट्यूशन फीस इसकी सेम है एज पर गोयल, लेकिन उसके अलावा आप ये देखिए, ये 60,000 पर ईयर चार्ज कर रहे हैं सेमिनार, एजुकेशनल टूर, इन सब के लिए आपका। इसकी फीस अगेन ज्यादा है, सिक्योरिटी मनी सब में ही लगनी है आपकी। और लास्ट ये रहा आपका सरदार पटेल, और ये रही सरदार पटेल की फीस। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीस है वो भी है। ये सब आपने देख लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। आपने जब सारी फीस देख ली है तो आपको ये पता चला होगा कि गोयल, आरजीएस, सावित्री, बीआईएस, ये 4 कॉलेज हो गए जो आज के डेट में आपके मिनिमम फीस चार्ज कर रहे हैं, जो कि है 2,04,600 रुपए पर ईयर। अब इसके अलावा सरदार पटेल, आईएमएस, इन सबकी फीस, एंकराइट, इन सबकी फीस ज्यादा है। नो डाउट ये कॉलेज पुराने हैं, यहाँ से एक बैच पास आउट हो चुका है, तो इनकी फीस इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी कॉलेज अपनी फीस तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब वहां से एटलीस्ट 1 बैच पास आउट हो गया हो। तो वो रीजन है मेनली। बाकी मैंने गोयल क्यों चूज किया वो देख लें। तो मेरी प्रायोरिटी ये थी, अगर मैं सारे कॉलेजेस को देख रही हूँ, फिर मैंने फीस स्ट्रक्चर देखा, तो जाहिर सी बात है आई विल चूज द अफोर्डेबल वन। अगर मुझे डिग्री लेनी है, मुझे कुछ भी करना है, तो मैं यही देखूंगी कि मैं मिनिमम पैसों में अपना मैक्सिमम कितना पा सकती हूँ। और ये आपको जो दिख रहा है, इसके अलावा बुक के भी चार्जेस होते हैं, आपके अपने चार्जेस होते हैं, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं। हर चीज देख करके हमें कॉलेज चूज करना पड़ता है। देन ऑफ कोर्स सेकंड थिंग, फीस गोयल की मिनिमम है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। ये 15 से 20 हजार जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लगना है। और फिर देन कॉलेज की बात कर लेते हैं। तो टीचर्स रेगुलर हैं, डाइसेक्शन हॉल है, हर्बल गार्डन है, कैडेवर है, सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। ये सारी चीजें मैं बहुत बार इस चैनल पे रिपीट कर चुकी हूँ। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि गोयल का कट ऑफ हर बार बढ़ाता जा रहा है, गोयल का मतलब आज की डेट में गोयल गुरु गोरखनाथ के बाद सेकंड नंबर पे मोस्ट प्रिफर्ड कॉलेज है यूपी में। तो उसका रीजन ये है कि आपको, जैसे मैं हूँ, मुझे अगर 5 साल 5.5 साल कहीं रहना है, तो मैं बेसिक देखूंगी कि मैं जहाँ पे रह रही हूँ वहाँ पे आसपास सारी फैसिलिटीज और सारी एमिनिटीज अवेलेबल हैं या नहीं है। और गोयल का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उसका लोकेशन।
गोयल की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ के आसपास आपको हर फैसिलिटीज अवेलेबल है, लाइक रैपिडो, ब्लिंकिट, जेप्टो और आपका स्विगी, जोमेटो सब कुछ आ जाता है। हर फैसिलिटीज आपकी अवेलेबल है। आसपास बहुत सारे से फ्लैट्स भी हैं, बहुत सारे हॉस्टल हैं, बहुत सारे से हॉस्पिटल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। मतलब एक बेसिक एमिनिटीज आपकी सारी अवेलेबल हैं यहाँ इस एरिया में। देन बहुत लोगों ने कहा कि गोयल का हॉस्टल नहीं अच्छा है, तो हाँ, गोयल का गर्ल्स हॉस्टल अभी नया बना है, वो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो मैं कुछ दिन में उसकी वीडियोज डाल दूंगी, आप देख लेना। गोयल का गर्ल्स हॉस्टल काफी सही है। बॉयज हॉस्टल पुराना है इसलिए वो उतना अच्छा नहीं है। तो अगर आपको नहीं लेना है हॉस्टल तो आप मत लो, वो कंपलसरी नहीं है। लाइक मैंने तो कभी हॉस्टल नहीं लिया, मतलब मैंने साल भर के लिए भी हॉस्टल नहीं लिया, मैं शुरू से ही बाहर रह रही हूँ, वो मेरी चॉइस थी। तो आप बाहर बहुत सारे से पीजी के ऑप्शन है, बहुत सारे जो मतलब पीजी में भी नहीं रहना चाह रहे हैं वो चाहे तो 2-3 दोस्त मिलकर अपना फ्लैट ले सकते हैं, फ्लैट में रह सकते हैं। हर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, आपको जैसे भी रहना हो। देन टीचर्स तो रेगुलर आते हैं, पढ़ाई होती है। अब अगर आप कॉलेज में ये चाहोगे कि कोई आपको स्कूल की तरह स्पून फीडिंग करके पढ़ाए कि हाँ बेटा नहीं ये तुम्हें पढ़ना है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। कॉलेज में आपको कोई स्पून फीडिंग करके नहीं पढ़ाएगा। प्रोफेसर्स हैं वो खुद ये सोच रहे हैं कि आप अभी तक 12th तक पढ़ के आए हो, तो आपकी ग्रास्पिंग पावर, आपकी इंटेलिजेंस इतनी है कि आप उनकी बातों को ग्रास्प कर ले रहे हो। फिर भी अगर आपको डाउट है आप उनको पूछोगे तो वो क्लियर करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं क्लियर करेंगे, आपको भगा देंगे। तो फिर ये सारी बातें हो गई। पढ़ाई में आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक आप खुद मेहनत नहीं करोगे आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। देन एक बहुत बड़ा डाउट था लोगों का, पेशेंट फ्लो, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि एवरीवन इज लाइक जीरो ओपीडी है, जीरो आईपीडी है, कुछ नहीं है यहाँ पे, पेशेंट फ्लो बिल्कुल नहीं है। तो जीरो भी नहीं है, हाँ है कुछ पेशेंट्स, बट अगर लेट्स टेक योर एग्जांपल, आपको अगर कोई बीमारी हो जा रही है तो आप पहले कहाँ जाओगे? एक गवर्नमेंट मतलब एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाओगे या एक एलोपैथिक में? तो जाहिर सी बात है सब लोग पहले एक एलोपैथिक हॉस्पिटल ही प्रेफर करते हैं। और गोयल की लोकेशन ऐसी है कि यहाँ पे 10 किलोमीटर के रेंजेस में आपको 10 प्लस हॉस्पिटल मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे। तो वही रीजन है कोई क्यों आएगा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। या तो आपको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो चाहिए तो आप जाओ किसी गांव वाले मतलब विलेज एरिया में, आप जा करके वहाँ पे एडमिशन ले लो। तो वहाँ पे आपको, क्योंकि विलेज एरिया में हॉस्पिटल की इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहाँ पे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में भी आपको पेशेंट फ्लो अच्छा मिलेगा। बट इट्स अबाउट योर प्रेफरेंस, मैंने बोला ना आपकी प्रेफरेंस है, आपको चूज करना पड़ेगा। अब फिर लोगों का क्वेश्चन रहता है कि मैम पेशेंट फ्लो नहीं है तो आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? भाई प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको सीखना है तो आपको सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। कॉलेज में भी कई सारे टीचर्स हैं जिनकी क्लिनिक है, कुछ बच्चे वहाँ पे भी सीख रहे हैं आयुर्वेदा का काम। और उसके अलावा एलोपैथिक जिसको सीखना है, बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। अगर आप वहाँ पे जाओगे, आप बोलोगे हाँ हम बीएमएस कर रहे हैं, और मतलब वहाँ पे बात कर ले रहे हो, आपको कोई जान पहचान है, बात कर ले रहे हो कि हम बीएमएस कर रहे हैं, हमें हॉस्पिटल का काम सीखना है, तो आपको रख लेंगे। आप क्या, आप जाओ रोज 4-5 घंटे दो, आप काम सीखो, वो आपकी चॉइस है कि आपको सीखना है या नहीं सीखना है। अब इस एज में आप पहुंच चुके हो कि आपको कोई पकड़ करके तो नहीं सिखाएगा, वही सीधी सी बात है, नो वन इज गोइंग टू स्पून फीड यू। मुझे नहीं पता इस चीज को लेकर के इतना ज्यादा बवाल आप लोगों ने क्यों मचा रखा है। तो वाई आई चूज गोयल, सिंपल सी फैक्ट पे आते हैं। पहली बात, बजट फ्रेंडली फीस, हिडन चार्जेस मिनिमम है आपके, लोकेशन, इंफ्रा इंफ्रा क्लासरूम्स बेस्ट हैं, प्रोजेक्टर, माइक, एसी, एवरीथिंग इज देयर। हाँ ठीक है, क्लास में नींद आती है, वो मेडिकल का वर्ल्ड वाइड फेमस चीज है कि मेडिकोस को क्लास में नींद आती है। तो भाई मुझे अगर परेशानी होना है, मुझे नींद लेनी है, तो मैं इसी क्लासरूम में बैठ के सोऊंगी, ना कि किसी खंडहर में। बाकी आपकी चॉइस है, यू कैन चूज। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, कैंटीन भी है, कैंटीन में खाना ठीक ठाक मिलता है, नेस्कैफे है, वहाँ पे आपको चीजें मिल जाएंगी ठीक ठाक। हॉस्टल मैंने आपको बता दिया है, बाहर भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो मेरा चूज करने का ये सारा मेजर रीजन था, मेरे लिए ये चीजें मैटर रखती थी। इसके अलावा भी जो कॉलेजेस हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ बुरे हैं। सरदार पटेल हो गया, सरदार पटेल एक रीऑन्ड कॉलेज है अपने टाइम का, उसकी कट ऑफ गोयल के ओपन होने से पहले हमेशा ही उसकी कट ऑफ अच्छी जाया करती थी। इनफैक्ट गोयल का फर्स्ट बैच जब था तब भी कॉलेज की सरदार पटेल की कट ऑफ काफी अच्छी गई थी, जिसके रीजन है क्योंकि वहाँ पे बैच पास आउट हो चुका है, वहाँ पे पेशेंट फ्लो भी आपको गोयल से बेटर मिलेगा थोड़ा, क्योंकि वो हल्का आउटर में पड़ जाता है, और बाकी भी बेसिक फैसिलिटीज वहाँ पे आप मिल जाएंगी। तो गोयल के अलावा आप सरदार पटेल को कंसीडर कर सकते हो, आप जाओ विजिट करो देखो। बट वहाँ की फीस, वहाँ के एक्स्ट्रा चार्जेस, इन सबको देखने के बाद, जितनी फीस है जितने एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, और उसके बाद वहाँ का इंफ्रा वगैरह देखने के बाद, जैसे वहाँ की क्लासरूम की हालत है, मुझे वो वर्थ इट नहीं लगा। बाकी आपकी चॉइस है, आप जा करके विजिट करो और चूज कर लो। फिर आ जाते हैं आईएमएस पे। आईएमएस अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई में काफी अच्छा है, एकेडमिक्स वहाँ का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है। बट क्यों पेशेंट फ्लो अच्छा है, वो देखो, वो कॉलेज बिल्कुल विलेज में है। मुझे जब एडमिशन लेना था, मैं वो कॉलेज विजिट करने गई थी। मैं देख रही हूँ कॉलेज के जो है गेट पर भैंस बंधी हुई है, और जो है बहुत दूर, मतलब सरदार पटेल से भी बहुत आगे जाके अंदर जाकर के वो कॉलेज है। तो मैं ये नहीं कह रही कि वो कॉलेज बुरा है, उसकी अपनी स्पेशलिटी है। उसकी अपनी स्पेशलिटी ये है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है अभी तक, उसने हमेशा जो है अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, वहाँ पे पेशेंट फ्लो अच्छा है, बाकी चीजें अच्छी हैं। आप जाके देख लो अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी प्रियोरिटीज के अकॉर्डिंग चूज कर लो। एंकराइट कॉलेज हो गया, एंकराइट की पढ़ाई बहुत अच्छी है, और बेसिकली मुझे जो लगता है कि वहाँ के टीचर्स, इनफैक्ट वहाँ के एनाटॉमी टीचर्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब आई डोंट नो, मैंने वहाँ पे पढ़ा नहीं है, बट जितना मुझे लगता है, मैंने वहाँ के बच्चों के नोट्स वगैरह देखे हैं, तो उससे मुझे ये लगता है कि हाँ काफी अच्छी पढ़ाई है वहाँ पे। और अगेन वहाँ पे भी सारी बेसिक फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप जाओ देखो। देन न्यू कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। तो गोयल के बाद
मैं सजेस्ट अगर करूंगी आपको, अगर आप लोकेशन देखना चाह रहे हो, आप शहर में भी देखना चाह रहे हो और आपकी चॉइस गोयल नहीं है, आपको लग रहा है गोयल में पेशेंट फ्लो नहीं है, तो इसके अलावा आप बाकी विजिट कर लो, आप SRV विजिट कर लो, श्री रामचंद्र वैद्य, जो कि चिन्हट में है। वो भी बहुत सिटी के अंदर ही कॉलेज है, फीस थोड़ी सी ज्यादा है गोयल से, बट क्योंकि वहाँ का रिजल्ट अच्छा रहा है, वहाँ के बैच पास आउट हो चुके हैं, तो आप जाकर के विजिट कर सकते हो, देख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन उसके अलावा BYS है, बाबू युवराज सिंह, वहां आप जाओ। फिर RGS है, RGS का भी इंफ्रा बहुत अच्छा है, कॉलेज में बाकी फैसिलिटीज भी हैं, कैडेवर वगैरह भी आ गया है। द ओनली नेगेटिव पॉइंट इज क्योंकि वो हल्का सा आउटर में है, तो शायद आपको वहाँ पे मतलब ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज तो वहाँ पे पूरी अवेलेबल है, लेकिन अगर आप अपना फ्लैट ले रहे हो या फिर आप रोज अप डाउन करना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास अपना खुद का बाइक या स्कूटी है तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा। बाकी हाँ, RGS में पेशेंट फ्लो भी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, ये मेरा पर्सनल व्यू था कि मैंने क्यों गोयल चूज। ओके, तो मिडवे मेरे को कुछ हो गया है, पता नहीं क्यों आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड हो रही है। तो फ़िलहाल दैट्स ऑल अबाउट माय प्रेफरेंसेस। और जब भी आप अपनी कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट फिल करें तो प्लीज़ ध्यान रखें कि आपकी जो प्रेफरेंस है कॉलेज की, उस अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट में मतलब उस अकॉर्डिंग कॉलेज की चॉइस फिलिंग में आप कॉलेज को फिल करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको जो कॉलेज नहीं पसंद है उसे आपने पहले डाल दिया और जो कॉलेज आपकी प्रेफरेंस है उसे बाद में डाला, तो आपके मार्क्स होते हुए भी आपको आपकी प्रेफरेंस का कॉलेज नहीं मिल पाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, आई नो थोड़ी कम आ रही होगी, बट आई विल एडजस्ट इट एज सून एज पॉसिबल। और हाँ, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट का ध्यान रखिएगा, अपनी पसंद से कॉलेज चूज़ करिएगा, अपनी प्रायोरिटीज़ का ध्यान रखिएगा और ऑल द बेस्ट। आई होप आप सबको आपकी पसंद का कॉलेज मिल जाए एंड एन्जॉय योर डे।